जय मोदी जय मोदी जय जय मोदी। सर क्या कर रहे हैं? चीनी निकाल रहे, चीनी। ये देखो चीनी। अब ये बिस्किट में से चीनी निकालनी पड़ेगी और बिस्किट में से चीनी निकाल करके फिर चाय बनाएंगे, फिर चाय बना करके और फिर बिस्किट चाय में डुबो करके और फिर खाएंगे, क्योंकि चीनी 70 रुपये हो गई है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, 70 रुपये किलो चीनी हो गई है। 25 दिन में 25 रुपए चीनी महंगी हो गई है। इस सरकार के बारे में कहा जाता है कि ये रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। भैया रूस और यूक्रेन का युद्ध तो पता नहीं रुका है नहीं रुका है, लेकिन चीनी के दाम रोक दीजिए मोदी जी, योगी जी, चीनी के दाम रोक दीजिए। मैं योगी जी की भी आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें योगी जी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो 7 महीने की चीनी है। अरे आपके पास में 7 महीने की होगी, 7 साल की होगी, लेकिन लोगों के घरों में चीनी नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि चीनी 70 रुपए हो गई है, 70 रुपए, और वो भी 25 दिन के अंदर अंदर चीनी 70 रुपए हो गई है। कसम से एक आम आदमी का दिल लेकर के, यहां पर मोदी जी का दिल नहीं, योगी जी का भी दिल नहीं, एक आम आदमी का दिल लेकर के सोचिए क्या हालत होगी आम आदमी की कि 70 रुपए किलो चीनी खरीदनी पड़ रही है। और चीनी ऐसे भाग रही है कि जैसे मत पूछिए। 1 अगस्त को इसी महीने में चीनी का दाम था 45 रुपए, 45 रुपए की 1 केजी, और आज की तारीख में 25 अगस्त को 25 दिन में चीनी का दाम हो गया 70 रुपए का 1 केजी। अब ऐसी ऐसी रील बन रही है इंस्टाग्राम पर कि भैया ऐसे ऐसे जो है वो ये बिस्किट में से आप जो है वो चीनी निकालिए। ये बिस्किट आते हैं ना, आपने भी खाए होंगे, देखिए जरा, इस बिस्किट में जो है वो चीनी होती है, तो इस बिस्किट में से ऐसे ऐसे जो है वो चीनी निकाल निकाल करके चाय बनानी पड़ेगी। ये हालत हो गई है विश्व गुरु की, ये हालत हो गई है हमारे देश की। और आप सोचिए कि अभी तो रक्षाबंधन आएगी, तो रक्षाबंधन पर भाई जब अपनी कलाई पर राखी बंधवाएगा तो बहन मिठाई कहां से लेकर के आएगी? और जो पैसा मिलता है बहन को, वो तो सारा का सारा पैसा मिठाई वाला ले लेगा। मिठाई वाले कह रहे हैं कि भैया दाम बढ़ाए तो ग्राहक घट जाएंगे, और अगर दाम इतने ही रखे तो मुनाफा जो है वो घट जाएगा। 70 रुपए किलो तो ये चीनी है, जो बिल्कुल सामान्य चीनी है, या सामान्य से भी नीचे आप कह लीजिए। जो पैकेट वाली चीनी है, जो प्रीमियम चीनी है, वो तो 80 रुपए किलो। और हमें नहीं पता था, जब 20 दिन में 20 रुपए चीनी महंगी हुई थी 5 दिन पहले, जब हमने पहली खबर की थी इसके ऊपर, और हमने उस दिन दिखाया था कि चाय वाले के राज में चीनी कड़वी हो गई है, हमें लगा कि शायद मामला यहीं तक रुक जाएगा, कुछ तो सरकार को शर्म आएगी शायद। भाई रक्षाबंधन आ रहा है, उसके आगे भी और भी बड़े त्यौहार हैं, दिवाली आ रही, सबसे बड़ा हिंदुओं का त्यौहार, तो मोदी जी कुछ करेंगे, जतन करेंगे। और उधर से योगी जी आज वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास में तो 7 महीने का स्टॉक है, और हम केवल 25 करोड़ यूपी के लोगों को नहीं, बल्कि 150 करोड़ भारत के लोगों का पेट भर सकते हैं, इतनी चीनी हमारे पास है। तो जब आपके पास में इतनी चीनी है, तो सरकार 10 लाख टन बाहर से आयात क्यों कर रही है? ये झूठ कौन बोल रहा है? अब योगी जी की ये वाली वीडियो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं, क्योंकि अभी शुरुआत में ही दिखा दूंगा तो मुंह कड़वा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा आप धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि ऐसी बातें बड़ी कड़वी लगती है। जब आपकी प्लेट में खाना ना हो और आपको कोई कहे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ पर तो मटर पनीर ऐसे ही रखा है, 15 दिन से फ्रीज में रखा है, तो आदमी कहेगा चल भाग यहाँ से, हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो कि हमारे वहां पर जो है वो फ्रीज में रखा है, ये रखा है, वो रखा है। बात केवल चीनी की होती तब भी समझ में आ जाता। चीनी के अलावा गुड़ वो भी महंगा हो गया है, सरसों का तेल वो महंगा हो गया है, दूध महंगा हो गया है, और जो आपका भाई आएगा या आपकी बहन आएगी स्कूटर के ऊपर, तो वो जो पेट्रोल है वो भी महंगा हो गया है। मोदी जी ये अच्छे दिन नहीं, ये तो बुरे दिन हैं। सुनिए एक बार योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भैया चिंता की तो कोई बात ही नहीं है, और उसके बाद में वो बता रहे हैं कि बस 15 अक्टूबर की देरी है, यानी केवल 1.5 महीने की देरी है, 1.5 महीने की देरी है, और उसके बाद में
हम फिर से प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और सुनिए जरा, जुबान खुद लड़खड़ा रही है उनकी, वो 900 लाख टन जो है वो बता रहे हैं कि प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अरे साहब, इतना सब कुछ है तो इस देश का आम आदमी वो बिस्किट से चीनी निकालने के लिए क्यों मजबूर कर रखा है भाई? क्यों मजबूर कर रखा है? और क्या सरकार को अकल तभी आएगी जब हर आदमी सड़क पर उतर करके और एक कोई चीनी जनता पार्टी बनाएगा कि हम चीनी जनता पार्टी वाले आदमी हैं। इनके एक मंत्री थे, बीजेपी को कह रहे थे चीनी मत खाओ, शुगर हो रहा है। सारे देश को शुगर करेंगे क्या आप? क्या सोच रहे हैं? चीनी जनता पार्टी बन जाएगी, फिर पूछेंगे कि भैया इस्तीफा दो। अब मांगेंगे इस्तीफा किसका? क्योंकि पता ही नहीं है कि मंत्री कौन है। यहां तो मोदी के अलावा और योगी के अलावा किसी का नाम नहीं पता है लोगों को। सुनिए एक बार मोदी, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य, वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र चलने शुरू हुए हैं, कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कृषि वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक अब खेत की बात यानी खेती की बात खेत में करने लग गए हैं। लैब टू लैंड की बात करने लग गए हैं। अब लैब पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, अब वह किसान के खेत में होगा। हमें खेती की बात करनी है तो किसान के खेत में करेंगे, कार्यालयों में नहीं, सेमिनार के हॉल में नहीं, उस खेत में ये बात होगी। और इस अभियान को हमें गति देनी होगी। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि अगर सरकार ने पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया दी है और यूपी के नौजवानों को यह अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम इसका लाभ अपने प्रदेश को दें, आने वाली पीढ़ी को दें, देश को दें। और यही हमारे लिए नेशन फर्स्ट की थ्योरी है, यही हमारे लिए भारत माता की जय है। जब हम अपने कर्तव्य का अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो, और उस निर्वहन के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। अब सरकारों को शर्म आए या ना आए, लेकिन हम पत्रकार होने के नाते आपकी आवाज को उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भैया जनता चीनी के बिना कितनी परेशान हो रही है। और मामला अकेला चीनी का रहेगा नहीं, हर चीज में महंगाई बढ़ेगी, हर चीज में। अब चीनी के दाम तो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि चीनी का रेट डेली आता है और उस हिसाब से चीनी का दाम बढ़ जाता है। कल को ये जो बिस्किट है, इस बिस्किट के भी दाम बढ़ेंगे। कल को और जो दूसरा आइटम है जिसमें चीनी डलती है, हर उसके दाम बढ़ेंगे। और आपको याद होगा अभी कुछ वक्त पहले जो है वो मोदी जी ने मेलोडी टॉफी दी थी वहां पर, और मेलोडी जब टॉफी दी तो फिर पता चला साहब मेलोडी टॉफी का स्टॉक खत्म हो गया। अब लोगों को पता चल रहा है भैया इस वाले बिस्किट में ऊपर ऊपर ये चीनी रहती है। पता चले कि साहब ये जो बिस्किट है, अब ये कंपनी वाले अगर मुझे थोड़ा पैसा देते तो मैं इनका नाम बता देता। अब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं ऐड नहीं करूँगा फ्री में। ये अगर मुझे पैसा देते तो शायद मैं इनके बारे में बता देता, बाकी नाम अब मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन अब लोग जो है वो इस बिस्किट को इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी। अभी रील की बात नहीं है, रियल में लोगों का दर्द है। और लोगों का जो रियल का दर्द है वो रील के जरिए निकल रहा है, क्योंकि मीडिया सुनती नहीं है। मीडिया तो ये बताती है कि पाकिस्तान में देखो चीनी कितनी महंगी है। ये देखिए एक चैनल की जो है वो खबर आपको बता रहा हूं, ये इंडिया फर्स्ट एक चैनल है। इसमें दिखाया जा रहा है कि अभी 3-4 दिन पहले का स्क्रीनशॉट है
कि 55 से 60 रुपए भारत में है, चीन में 205 रुपए किलो है चीन में चीनी। अब वो चीनी को कहेंगे चीन जिसका नाम है वहां पर चीनी 205 रुपए किलो है। फिर पाकिस्तान में 56 से 62 रुपए किलो है। फिर बांग्लादेश में 94 से 97 रुपए किलो है। नेपाल में 75 से 76 रुपए किलो है। श्रीलंका में 210 से 215 रुपए प्रति किलो है। और अफगानिस्तान में 80 से 85 रुपए प्रति किलो है। यानी इनके हिसाब से भारत में सबके अच्छे दिन चल रहे हैं और भारत में जो है वो चीनी इतनी सस्ती है। ये लोग ये नहीं बताएंगे भारत प्रोडक्शन के मामले में, चीनी उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और पाकिस्तान जैसा देश जो हमारा पड़ोसी है उसको देखो और हमें देखो, वहां पर चीनी जो है वो 55 से 62 रुपए तकरीबन हमारे जितनी ही चीनी है। ये 4 दिन पहले के हैं, तो अभी अगर वहां पर भी बढ़ी भी होगी तो बराबर ही चल रही होगी। और बड़ी बात यह है कि आप जो है वो पेट्रोल की बात करें तो भाई आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो है पेट्रोल डीजल के दाम तय हो रहे हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमें खरीद करके लाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो बढ़ गई है, इसलिए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। चीनी तो हमारे यहाँ पर जो है वो पैदा होती है, गन्ना पैदा होता है, गन्ने से चीनी बनती है। तो चीनी तो यानी हमारे देश की है और हम तो एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं। तो एथेनॉल के चक्कर में वो हो गया। सरकार कहती नहीं भैया एथेनॉल करने वालों को जो हम दोष मत दो, एथेनॉल का कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। तो भैया कोसे तो कोसे किसको। अब ये कह रहे हैं मौसम की वजह से, अल नीनो मौसम था और यानी प्रचंड गर्मी जो है वो आ रही थी और इस वजह से जो है वो चीनी महंगी हो गई, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो इस बार कम हुई, उसमें रस कम बना, पानी जो है वो उतना बरसा नहीं, बारिश हुई नहीं और इसलिए चीनी की पैदावार घट गई। ये सरकार बताती है। तो एक आम आदमी वो कहाँ जाए। और ये देखिए सरकार बहादुर का फरमान, ये सरकार बहादुर का फरमान है। ये जौनपुर के एक लेखपाल हैं, जौनपुर के लेखपाल ने अपने सोशल मीडिया पर जो है वो चीनी को लेकर के सिर्फ इतना लिख दिया, चाय खतरे में है मित्र, चीनी हो गई है 70। ये इन्होंने लिख दिया कि चाय खतरे में है मित्र, चीनी हो गई है 70। सिर्फ 2 लाइनें इन्होंने लिखी थी, भाई साहब को सस्पेंड कर दिया। गजब की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इस देश में। और मोदी जी के राज में मदर ऑफ डेमोक्रेसी वो 4 गुना स्पीड से दौड़ रही है। दुनिया में अगर कहीं पर कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे मोदी जी आप कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में एक आदमी इतनी बात नहीं लिख सकता है। और इसमें क्या गलत लिख दिया, भाई किसी की भावनाएं आहत हो गई, कहीं पर कोई लड़ाई हो गई, कोई दंगा हो गया, कहीं कोई हिंदू मुसलमान इसने कर दिया। और अगर यही आदमी, यही लेखपाल कल को लिख दे अब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी जो है वो यूएन के जाकर के सचिव बनेंगे, या ऑस्ट्रेलिया वहां पर जो है अमेरिका बुला रहा है उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए, तो ये इस आदमी का प्रमोशन हो जाएगा। ये गलत आदमी है, पहले इसने वो भी डालना चाहिए था, फिर वो डालना चाहिए था, सस्पेंड भी नहीं होता। इस चीज में क्या गलत है। अगर कोई एक सरकारी लेखपाल है तो क्या उसके घर में चीनी नहीं जाती है, बताइए जरा। सिर्फ 2 लाइनें लिखी, चाय खतरे में है मित्र, चीनी हो गई है 70 और सस्पेंड हो गया भाई साहब। ये नाम है इसका अशोक कुमार यादव। अब पता नहीं ये नाम वजह तो नहीं बन गया है कि अशोक कुमार यादव कहां अखिलेश यादव का सपोर्टर होगा, इसको चेप दो। और आज ये कह रहा है, कल को और कोई बोलेगा, फिर धीरे धीरे पूरा देश बोलेगा, पूरे प्रदेश बोलेगा। ऐसे तो फिर काम ही नहीं चलेगा, हमारी कुर्सी खत्म हो जाएगी। कल को और लोग सड़कों पर आ जाएंगे, कल को कोई चीनी जनता पार्टी बना करके खड़ा हो जाएगा। सीजेपी पहले से ही नाम ठीक है उसका। तो ये कब तक जो है वो देश के अंदर इस तरीके से टोपी पहनाते रहेंगे। चीनी भी महंगी हो गई है, गुड़ महंगा हो गया है और उसके साथ साथ चावल वो महंगा हो रहा है, मक्के का आटा वो महंगा हो रहा है, पशुओं का जो चारा है वो महंगा हो रहा है। और बाकी सरकार से पूछो तो सरकार के पास जवाब नहीं। और क्या इस तरीके से देश चलेगा? और क्या वाकई जो है वो देश में इस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब जो है वो डेमोक्रेसी लेकर के आ रहे हैं? एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है कि बोल तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ही है कि पहले झोला भर कर के जो है
शक्कर आती थी, मुट्ठी भर करके पैसे लेकर के जाते थे, झोला भर करके शक्कर आती है, और अब झोला भर करके पैसे ले जाते हैं और मुट्ठी भर शक्कर आती है। अब तो मुट्ठी भर भी पैसा नहीं ले जाना, अब तो कार्ड में सब कुछ है, फोन में जो है वो यूपीआई से हो जा रहा है। लेकिन अब फोन में केवल फोटो लेकर के आएंगे अब आप कि ये देखो बेटा, इसको चीनी कहते हैं, ये हमारे देश में पहले पैदा होती थी, अब हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। हमने इतनी प्रगति कर ली है, जिस चीनी का हमारे यहां पर उत्पादन होता था अब हमें वो बाहर से मंगवानी पड़ रही है। मतलब कल को इतिहास में पढ़ाया जाएगा इसको। हमने अपने आंखों से कभी भी चीनी का इतना बढ़ा हुआ दाम नहीं देखा, कहीं नहीं सुना। आजादी के बाद में पहली बार चीनी का दाम इतना बढ़ा है। और इसके अलावा जो बाकी की परेशानियां हैं देश की, लोगों की महंगाई है, बेरोजगारी है, बाकी चीजों में और हाहाकार मचा हुआ है, वो तो है ही। तो इसीलिए बोलिए जय जय मोदी, जय जय मोदी। निकालिए चीनी और अपने बच्चों के लिए चाय बनाइए। मैंने इतनी चीनी का जुगाड़ कर लिया है, आप भी कर लीजिए। बाकी एक बार फिर बोलिए वो ओम नमो मोदी नमः, वो कुछ मंत्र था, वो कह रहे थे 3 दिन बोलो ये हो जाएगा। मैं 3 दिन क्या 3 साल बोलूं तो ये चीनी नहीं भरेगी, ये हालत है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।